सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। वर्क एनर्जी थ्योरम को कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कहते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने के पहले हम आपको पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड वेलोसिटी। यहाँ पर ध्यान दें, लेट a body of mass m is acted upon by a force F, which produces an acceleration A in the body. Due to the acceleration body moves a little distance ds in time dt. फोर्स F बिल्कुल इजी है। फोर्स F इज इक्वल टू एम, बट A इज इक्वल टू dv अपॉन dt, therefore F is equal to m dv upon dt, therefore work done by the force F is given by dw is equal to force into distance traveled यानी F into ds। F की वैल्यू रख देंगे, तो F की जगह रखेंगे m dv अपॉन into ds और इज इक्वल टू dt को इसके नीचे कर दें तो m ds अपॉन dt into dv is and here ds upon dt is equal to v is equal to m v dv is equal to dw। ये रिलेशन है जो वर्क डन तथा वेलोसिटी के बीच में है, और यहाँ पर हम रीज़न बता सकते हैं बिकॉज ds अपॉन dt ये रिलेशन हमें प्राप्त हो गया। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु में उत्पन्न ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। यानी कृत कार्य सदैव दो स्थितियों की ऊर्जाओं या काइनेटिक एनर्जी के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में कि वर्क डन बाय ए फोर्स
is equal to work done by a force is equal to the difference of kinetic energies. Work done by a force is equal to the kinetic energies of a body, ये भी और जोड़ सकते हैं, of a body. सभी बच्चे समझ गए होंगे। वर्क डन यानी किसी बल द्वारा कृत कार्य किया गया वर्क डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए बॉडी के बराबर होता है, बल्कि ऑफ द बॉडी। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको हम किस तरह से प्रूफ करेंगे। वी हैव पे आप पहले लिख लें, सपोज a body of mass m is acted upon by a force F. Due to the force the velocity of the body changes from u to v. अब इधर ध्यान दें, we have dw is equal to mv dv. Therefore, work done by the force F is given by W is equal to इंटीग्रल, देखिए वेलोसिटी u से v होती है, तो इंटीग्रल u टू v, यहाँ m v dv इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कांस्टेंट को अलग कर दीजिए और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। v dv जो जितना ये पोर्शन है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा v² अपॉन 2। वही कल जो फार्मूला पढ़ाया था x रेज़ टू द पावर n, तो था x रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, वो फार्मूला यहाँ लगाया गया है, ये हो गया। और इसकी लिमिट फ्रॉम u टू v ये लिख देंगे इज इक्वल टू m, और ये लिमिट रख देंगे तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा v² अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो हो जाएगा u² अपॉन 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इसी को हम कह सकते हैं फाइनल Ke माइनस इनिशियल Ke इज इक्वल टू डेल्टा Ke, यानी वर्क डन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज। देखिए डेल्टा Ke का मतलब है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या यहाँ पर से भी समझ सकते हैं हाफ mv² माइनस हाफ mu²।
शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसको समझकर सभी याद कर लिए।